नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। जैसा कि लगातार दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग चैनल्स पे जो है वो भविष्यवाणियां चल रही हैं और जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद से मैंने कहा था कि आखिरी जो 3 दिन होंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वो तय करेंगे कि चुनाव का परिणाम जो है वो किस तरफ जाएगा। और अब स्थिति जो है वो वैसी ही बनती दिखाई दे रही है। अब ऐसी स्थिति में जहां आज से 12 दिन पहले राहुल गांधी ने सीलमपुर में एक रैली करके चुनावी आगाज किया था और वामपंथी मीडिया जो है वो उसके ऊपर हाहाकार मचाने लगा था कि अब जो है वो दिल्ली में बहुत कुछ होने वाला है और कांग्रेस पार्टी अपना वोट बैंक जो है वो 15% तक लेके जा रही है। लेकिन ठीक इसके उलट, जैसा कि मैं हर चुनाव में कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को कोई कांग्रेसी ही हराता है। उसके बाद से राहुल गांधी चुप थे या हम कहें कि दिल्ली चुनाव से गायब थे और फिर उसके बाद में एक के बाद एक 2 रैलियां राहुल गांधी ने या कहें कि जनसभाएं जो है वो स्थगित कर दी और कारण दिया गया कि राहुल गांधी की तबीयत खराब है, गला खराब है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने दिल्ली के बजाय मध्य प्रदेश के महू में एक रैली की और उसको लेकर राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में तो आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर, हाईकमान के ऊपर जो है वो सवाल खड़े होना शुरू हो गए। उसके बाद से जैसा आप सब लोग नजर बनाए हुए हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे एक्टिव हुए और एक्टिव होने के बाद में, क्योंकि खड़गे का मुझे लगता है एक उम्र के बाद में जिस तरीके से दिमागी संतुलन या कहें कि कांग्रेस पार्टी का ही उम्र हो गई है, उस हिसाब से जिस तरीके से वो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो धीरे धीरे अब चुनाव जो है वो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो है वो पार्टियां ध्रुवीकरण से बचने की कोशिश करेगी। लेकिन अब सीधे तौर से देखा जा सकता है कि ध्रुवीकरण होता चला जा रहा है। अब आप मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को, क्योंकि वो अकस्मात या जो है वो स्लिप ऑफ टंग जो है वो हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो एक पूरा प्लानिंग के तहत दिया हुआ बयान था जिसमें सनातन की आस्था पर अगर चोट पहुंचाएंगे तो उससे उनका मुस्लिम वोट बैंक जो है वो उनकी तरफ आ जाएगा। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ आए क्यों? ये एक बड़ा सवाल था जिसमें मैंने पहले भी कहा था कि जब से राहुल गांधी गायब हुए हैं उसके बाद से अब सवाल उठने ये लगे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी फाइट में ही नहीं है तो हम हमारा वोट देकर खराब क्यों करें। तो इसका मतलब इशारा साफ तौर से था कि ये वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल की तरफ जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी का हो ही नहीं सकता। अब ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से इंडिया अलायंस के सभी दलों ने मोर्चा खोला है, तो ये वो ठीक एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जिस तरीके से सांड को जो है वो लाल कपड़ा दिखा दिया जाता है। और इस बार सांड की भूमिका में आ गए अखिलेश यादव। और आप जो है इसको लाल टोपी के साथ जोड़कर नहीं देखे, क्योंकि लाल टोपी का कनेक्शन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो तो जुड़ा हुआ है ही। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए, जब अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यह कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल के, जिसको कहें कि देशद्रोही होने के सबूत जो है वो दुनिया के सामने रखेंगे, अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करेंगे, जैसे ही वो स्टेटमेंट आया उस वक्त कांग्रेस पार्टी बड़ी जो है वो ईमानदारी के साथ, अगर हम कहें तो लगा कि चुनाव में जो है वो बड़ी तैयारी के साथ उतरी है। और जैसे ही वो उतरे उसके बाद में इंडिया अलायंस के बाकी आम आदमी पार्टी को छोड़कर, चाहे वो ममता बनर्जी हो, टीएमसी की बात करें, शिवसेना उबाटा की बात कर ले, या फिर हम अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सारे के सारे अचानक से कूद पड़े और राहुल गांधी को घेरने लगे। और उसके बाद में जैसे ही राहुल गांधी जो है वो गायब हुए, चुप हुए, उसके बाद में सारे घटक दल जो है वो चुपचाप बैठ गए। तो ऐसी स्थिति में फाइट जो है वो सीधे तौर से नजर आ रही थी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। अब आम आदमी पार्टी की जमीन खिसकती हुई दिख रही है, ये अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट से जो है वो साफ तौर से दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही आज राहुल गांधी ने, और आपको पता होगा सचिन पायलट, दोनों जो है वो चुनावी जनसभाओं में पहुंचे
और जैसे ही वो पहुंचे, अखिलेश यादव ने तुरंत जो है वो एक ट्वीट किया और जानकारी ये मिली कि 30 जनवरी को अरविंद केजरीवाल के वो साथ वो रिठाला में जो है वो एक रोड शो करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मतलब आप समझोगे तो जहां अब राहुल गांधी जाएंगे, वहां पर ये विपक्ष की जो इनके सहयोगी जो दल है वो वहां जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। तो स्थिति जैसे मैंने की कि राहुल गांधी ने जैसे लाल कपड़ा दिखा दिया हो और सारे जो है वो मिलकर राहुल गांधी को मारने के लिए दौड़ रहे हो, ये स्थिति जो है वो इस वक्त विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की बनी हुई है। अब जब हम इसको थोड़ा सा आकलन करते हैं कि ऐसा क्यों, तो विपक्ष की कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाए। और आपने देखा होगा जब मैं ये कह रहा हूं तो अखिलेश यादव ने सीधे तौर से कहा है कि जब इंडिया अलायंस बना था लोकसभा चुनाव के लिए, तो उसमें यह तय हुआ था कि जहां पर जो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत होगी उसको और मजबूत किया जाएगा, उसको सपोर्ट दिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मजबूत नजर आते हैं, इसलिए विपक्ष की जो पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश यादव का दिल्ली में कोई वजूद नहीं है, शिवसेना का कोई नहीं है, टीएमसी का कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और मुस्लिम वोट, क्योंकि इन पार्टियों का अगर आप जन्म देखोगे, टीएमसी का आप देख लीजिए और दूसरी पार्टियों का, तो ये पार्टियां जो है वो कांग्रेस की जो घास थी, जिसको हम कहें कि कांग्रेस का जो वोट कोर वोटर था, वोट बैंक, उसके ऊपर ये खड़ी हुई है, उसको खाकर जो है वो इनकी ग्रोथ हुई है। तो ऐसी स्थिति में इन सभी पार्टियों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आप पैटर्न देखोगे चुनावी तो आपको लगेगा कि वोट बैंक जो है वो फिक्स है। जैसे दिल्ली में आपने देखा विधानसभा लोकसभा चुनाव, तो आप पैटर्न से समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो है वो स्टेबल है। अब बात आती है कि आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियां, तो इस स्थिति में सिर्फ एक ही वोट है, वो है माइनॉरिटी का, मुस्लिम वोट में। और जैसा कि मैं कहता हूं अखिलेश यादव, एमवाई जो फैक्टर है, मैं तो हमेशा कहता हूं मुसलमान सिंह यादव, मैं मुलायम सिंह यादव भी नहीं बोलता। और अब उन्होंने जिस तरीके से खेल खेलना शुरू किया है, अपना रंग दिखाना शुरू किया है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अब राहुल गांधी के लिए चुनौतियां जो है वो कैसी कैसी होगी, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां कैसी होगी। तो इससे अच्छा कांग्रेस पार्टी को जो है वो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए और अपनी खोई हुई जमीन जो है वो वापस हासिल करनी चाहिए। और जब मैं ये कह रहा हूं तो इसमें फैक्ट्स क्या मिलते हैं वो भी आपने देखा होगा। जो खबर आई उसमें एक चीज और आई कि अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन वो भी जुड़ेगी, जो अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव प्रचार करेगी। तो इकरा हसन ही क्यों, दूसरे नेता क्यों नहीं? तो इससे भी आपको समझ में आएगा कि सारा खेल जो है वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए है, मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए। अब ऐसी स्थिति में क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि अब इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को लगातार जो है वो दबाया जा रहा है, या हम कहें कि कांग्रेस पार्टी का शोषण ही किया जा रहा है? तो ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी बोल्ड तरीके से डिसीजन ले पाएगी, जो कि अब तक आज से 10 दिन पहले तक जो है वो ले लेना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया। और इस वक्त सभी विपक्षी पार्टियों का एक ही टारगेट है और वो है मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि इनको पता है, जिस तरीके से आपने देखा इस वक्त महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ की तैयारियों से हिंदू वोटों का जो है वो एक तरफ जाना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में एंटी बीजेपी वोटर्स और जो मुस्लिम वोटर्स है उसको किस तरीके से मैसेज दिया जाए, इसलिए आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोशिश की, महाकुंभ को टारगेट किया, और जब उनका स्टेटमेंट आया कि क्या इससे जो है वो क्या पेट भर जाएगा या गरीबी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने संगम में डुबकी तो लगाई, लेकिन वो क्यों लगाई? क्योंकि अखिलेश यादव को समझ में आ गया था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ जो है वो एक बड़ा वोटर खड़ा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तक, चाहे वो संभल का मुद्दा हो या इस कुंभ का, चाहे वो लोगों की भीड़ को लेकर हो, चाहे हरिद्वार में नहाना या पानी को साफ, जो गंगा नदी है उसकी सफाई का मुद्दा हो, तो वहां पर एक सीधे तौर से जो है वो मैसेज देने की कोशिश की थी मुसलमान वोटर को कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो आप देखिए स्थिति अब वही बन जाती है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरना स्टार्ट कर दिया।
अब राहुल गांधी आने वाले समय में किस एग्रेशन के साथ में, क्योंकि यहाँ पे अब ये जरूरी हो जाता है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो कि दोनों नेचुरल जो है वो एनिमीज है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे कुछ आरोप लगाती है या भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी पर हमला करती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट होगा कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है उसकी रणनीति किस प्रकार होती है, क्योंकि उसका वोटर जो है या उसका वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो हमला बोलेंगे तो उससे कुछ हासिल होने वाला भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 3 बार से, और फिर उससे पहले अगर 3 बार देखें तो जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो लगभग जो है वो 6 बार से भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का अगला कदम जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किस तरीके से उठाती है, यह तय करेगा कि ये चुनाव जो है वो वापस से अब आने वाले जो 6 दिन है उसमें किस दिशा में जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने मंसूबे जो है वो बिल्कुल साफ कर दिए हैं, और जिस तरीके से आपने देखा सातिरता के साथ वो राजनीति करते हैं और विपक्षी दलों को अपने साथ ले गए, तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि जिनको वो गालियां देते थे, जिनके ऊपर आरोप लगाते थे, आज उन्हीं नेताओं को वो अपने साथ लेके घूम रहे हैं, और उनका एजेंडा सिर्फ एक ही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, जिस जिस स्टेट में अरविंद केजरीवाल ने पूरी कोशिश की लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, लेकिन जहां पे कांग्रेस पार्टी की कमजोरी अरविंद केजरीवाल को दिखाई दी, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से उसका वोट बैंक वहां छीन लिया। तो अब उसकी नजर जो है वो कांग्रेस वाले राज्यों पे ही है, भारतीय जनता पार्टी वाले राज्यों पे जो है वो नहीं है। आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ। तो इसलिए अब जो है वो चुनाव में सीधे तौर से लग रहा है, जैसे अखिलेश यादव के आने से और मैंने जो बात रखी, तो लग रहा है कि आने वाले 4-5 दिन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब बस इसमें यही देखना रहेगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को हम किस आधार पे, या हम कहें कि दोनों जो है वो एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके से लड़ाई में उतरते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।